दोस्तों, बंगाल में किस तरह से चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है, अब उसके खिलाफ खुद चुनाव आयोग के 65 अधिकारियों ने आवाज बुलंद कर दी है। जी हां, आपने सही सुना। चुनाव आयोग के 65 अफसरों ने एक साथ अपने ही संस्थान के खिलाफ ताल ठोक दी है। किसी और ने नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ही की है। वो इधर उधर नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कहने लगे कि उन्हें जो अधिकार मिला हुआ है उसे छीन लिया गया है, कृपया हस्तक्षेप कीजिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो लोकतंत्र के लिहाज से ये मजाक होगा। दोस्तों, हूबहू उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन जिस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है उसे जानने के बाद ऐसा ही महसूस होता है। तो सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग के अंदर ऐसा क्या हुआ कि 65 अधिकारी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ऐसा क्या हुआ कि ज्ञानेश कुमार के रहते हुए उनके ही अधिकारियों के साथ ऐसा मामला सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, अब तक विपक्ष ना जाने कितनी बार चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुका है। उन सवालों के जवाब अब भी तलाशे जा रहे हैं। इसी बीच मेरी नजर एक ऐसे मामले पर गई जिसे देखकर एहसास हुआ कि जब ज्ञानेश कुमार की अगुवाई वाले चुनाव आयोग के राज में खुद उसके 65 अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा, जो बंगाल के लोग इस वक्त झेल रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं बंगाल में चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान हटाए गए नामों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ये तो खबर का एक हिस्सा है, लेकिन दूसरा हिस्सा और भी चौंकाने वाला है। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं उनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात करीब 65 अधिकारी भी शामिल हैं। जी हां, चुनाव कराने वाले ही अपने वोट के अधिकार से वंचित हो गए। इन 65 अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी शिकायत है कि मतदाता सूची से उनके नाम ही गायब कर दिए गए, जिसके कारण वो खुद वोट नहीं डाल पा रहे हैं। सोचिए, चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाने वाले ही इस प्रक्रिया के शिकार बन गए। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने इन 65 अधिकारियों की ओर से दलील रखी। ये सभी 65 याचिकाकर्ता अभी चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं। हैरानी की बात यह है कि उनकी ड्यूटी ऑर्डर पर उनके वोटर आईडी नंबर दर्ज है, लेकिन वही नंबर वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। बिना किसी ठोस कारण के नाम हटाना पूरी तरह से मनमानी और गलत है। बताइए दोस्तों, जो लोग चुनाव करवा रहे हैं वही वोट डालने के अधिकार से वंचित हैं। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि फिलहाल इस मुद्दे को ट्रिब्यूनल के सामने रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि ट्रिब्यूनल ही इन दलीलों की जांच करेगा और उचित फैसला देगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और मामला ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। इसका मतलब है कि इन 65 अधिकारियों के वोट डालने को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए। कुल मिलाकर 90 लाख से ज्यादा नाम सूची से हटाए गए बताए जा रहे हैं। ड्राफ्ट रोल के समय ही बड़ी संख्या में नाम एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डिलीटेड श्रेणियों में डाल दिए गए। इसके बाद अतिरिक्त जांच में और लाखों नाम हटाए गए, जिसके चलते कुल मतदाताओं की संख्या में करीब 12% की गिरावट आई। अब आप ये तथ्य देखिए, एसआईआर शुरू होने के समय चुनाव आयोग का दावा था कि बंगाल की वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में अवैध नाम है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। वास्तव में उपलब्ध आंकड़े इस दावे के उलट तस्वीर पेश करते हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले बंगाल की वोटर लिस्ट लगभग एडल्ट आबादी के बराबर थी, यानी सूची काफी संतुलित मानी जा रही थी। दोस्तों, कुछ दावों में यह भी सामने आया कि जिन लोगों के नाम हटाए गए उनमें बड़ी संख्या एक खास समुदाय की है। सवाल यह भी है कि जब लाखों लोग अपील की प्रक्रिया में हैं और ट्रिब्यूनल ठीक से शुरू भी नहीं हुआ, तो चुनाव के दौरान उन्हें राहत कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, इस पूरे मामले ने एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है और ये सवाल सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार की अगुवाई वाले चुनाव आयोग पर खड़ा होता है।
जब उसी आयोग के 65 अधिकारी जो चुनाव कराने के लिए जिम्मेदारी निभा रहे हैं अपने ही वोट के अधिकार से वंचित हो जाएं, तो फिर ये सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं रह जाती, ये सिस्टम की नीयत और कार्यशैली पर सवाल बन जाती है। ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में अगर चुनाव आयोग अपने ही अधिकारियों का नाम मतदाता सूची से हटने से नहीं बचा पा रहा है, तो फिर आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी। ये भी सोचने वाली बात है कि जिन अधिकारियों के पास वोटर आईडी है, जिनके नाम सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद हैं, जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी है, उन्हीं के नाम अगर एसआईआर के नाम पर काट दिए जाते हैं तो ये महज लापरवाही है या फिर कुछ और बड़ा खेल। और सबसे अहम बात, जब ये अधिकारी न्याय के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तब भी उन्हें तुरंत राहत नहीं मिली, उन्हें ट्रिब्यूनल के भरोसे छोड़ दिया गया। यानी जिन लोगों को लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है वही आज अपने अधिकार के लिए भटक रहे हैं। तो सवाल सीधा है, क्या ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग निष्पक्ष और सक्षम तरीके से काम कर पा रहा है, या फिर ये पूरा सिस्टम धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है? क्योंकि अगर चुनाव कराने वाले ही वोट नहीं डाल पाएंगे तो फिर लोकतंत्र का ये पूरा ढांचा आखिर किसके भरोसे खड़ा रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ 65 अधिकारियों का मामला नहीं है, ये उस भरोसे का मामला है जिस पर भारत का लोकतंत्र टिका हुआ है। और अगर उस भरोसे में दरार पड़नी शुरू हो जाए तो फिर ये खतरे की घंटी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। में ममता बनर्जी सरकार तैरी होबे, ज्ञानेश कुमार फिनिश, ज्ञानेश कुमार भ्যানিশ, তারপর এক মাসের মধ্যে আপনাদের ভোটাধিকার মমতা ব্যানার্জির সরকার ফিরিয়ে দেবে। এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা, আমাদের শপথ। কেউ বিচলিত হবেন না, কেউ ভয় পাবেন না। আমাদের এটা নির্বাচনী ইস্তাহারে নেই, কিন্তু আমাদের মনের ভিতর রয়েছে। মানুষ যতদিন বাংলায় আছে নিশ্চিন্তে থাকবেন। এনআরসি বলেছিল এরা করব, আমরা করতে দিইনি। বলেছিল এনআরসি করে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেব। বিজেপি মানেই ডিটেনশন, আর তৃণমূল মানে নো টেনশন। তৃণমূল যতদিন আছে আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। বিজেপির নেতারা ভয় দেখাবে, লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেব। আমাদের প্রতিজ্ঞা, যতদিন বাংলায় মমতা ব্যানার্জির তৃণমূলের সরকার থাকবে মহিলারা আজীবন লক্ষ্মীর ভান্ডার পাবেন।